Mrs. Jamshed invested rupees 4,000 in XYZ Bank Limited, which paid simple profit at a rate 1/4% per annum to its investors. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. मिसिस जमशेद किसी बैंक में 4,000 रुपीज़ जमा करवाती है और वो बैंक अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का दे रहा होता है 7/4% पर annum, यानी कि सालाना। लेकिन 2 साल बाद प्रॉफिट का रेट चेंज हो जाता है और कितना हो जाता है 8% पर annum, यानी कि पहले से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कहा गया है कि फाइंड करें वो अमाउंट जो कि मिसिस जमशेद को 7 साल बाद मिलेगी। जो पहले 2 इयर्स हैं, पहले जो 2 साल हैं उन पर प्रॉफिट का रेट बताया गया है, ये रेट बताया गया है 7/1/4%। टोटल 7 साल हैं, 7 साल में से पहले 2 साल पर तो ये रेट होगा और बाकी के जो 5 साल हैं उन पर प्रॉफिट का रेट होगा 8% पर annum। दोनों कंडीशंस पर जो प्रिंसिपल अमाउंट वो सेम रहेगी। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है 4,000, प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000 रुपीज़। पहले हम देख लेते हैं ये जो प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 है, इस पर प्रॉफिट का रेट जो बताया गया है 7/1/4%। इसके मुताबिक पहले 2 साल में कितना प्रॉफिट मिलेगा मिसिस जमशेद को। इसको हम फर्स्ट कंडीशन कह लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में प्रिंसिपल अमाउंट 4,000, प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 4,000 और उस पर प्रॉफिट का रेट देख लेते हैं, रेट लिख लेते हैं जो कि बताया गया है। रेट इज़ इक्वल टू 7/1/4%, 7/1/4%। इसको सिंप्लीफाई कर देते हो 7 4 टाइम 28 + 9 29/4%। ये रेट को सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद टाइम लिख लेते हैं। टोटल 7 साल हैं, 7 साल में से ये जो रेट बताया गया ये पहले 2 साल के लिए बताया गया, क्योंकि 2 साल बाद रेट का जो प्रॉफिट का जो रेट है वो चेंज हो चुका है। तो पहले 2 साल के लिए ये वाला रेट है, इसलिए टाइम यहाँ पर लिखा जाएगा 2 ईयर्स। इस पर हमने प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट जो कि अननोन है नंबर, इसको हम मालूम कर लेंगे। प्रॉफिट को मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं पहले सवालों में। प्रॉफिट को मालूम करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 से। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसकी। प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन में है रुपीज़ 4,000 जो कि इन्वेस्ट किए मिसिस जमशेद ने। 4,000 मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं 7/1/4%। इसको सिंप्लीफाई किया तो 29/4%, 29/4 मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हम टाइम ले रहे हैं 2 इयर्स, क्योंकि ये जो प्रॉफिट का रेट है ये पहले 2 साल तक है, बाद में चेंज हो चुका है, इसलिए टाइम 2 इयर्स और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय फार्मूले का 100 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 के 2 0, 4,000 के 2 0 से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, अगेन 2 1 टाइम 2, 2 20 टाइम 40। अब यहाँ पर 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 29 से। 20 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू 580। 580 क्या है प्रॉफिट, और यहाँ पर हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं रुपीज़, तो रुपीज़ 580। ये फर्स्ट कंडीशन, ये जो यानी कि जो पहली जो प्रॉफिट का रेट बताया गया है उसके मुताबिक प्रॉफिट मिल रहा है 580 रुपीज़ पहले 2 साल के लिए। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे, पहले सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेम वही रहेगी जो कि इन्वेस्टमेंट की गई है 4,000 रुपीज़। अब रेट जो है ये पहले वाला नहीं लिखेंगे, अब रेट लिखा जाएगा 8%। प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं 4,000 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 4,000 और रेट है 8%। उसके बाद टाइम देखें,
मिसिज जमशेद ने 4000 रुपीज़ जमा करवाने हैं 7 ईयर्स के लिए, 7 साल के लिए। उनमें से पहले 2 साल जो हैं वो उन पर रेट ये बताया गया है 7.104%। इस पर हमने प्रॉफिट को निकाल लिया है, देख लिया 580 रुपये। 7 साल में से 2 साल निकाले हैं तो बाकी रह जाते हैं 5 साल, और 5 साल पर ये वाला प्रॉफिट का जो रेट है 8% ये लगाया जाएगा। तो टाइम यहाँ पर बाकी रह जाएगा 5 ईयर्स, टाइम 5 ईयर्स। इस पर भी हमने प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट को मालूम कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट को मालूम करने का फार्मूला यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें भी इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 4000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट सेकंड कंडीशन में है 8%, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम यहाँ पर सेकंड कंडीशन में 5 ईयर्स है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 के 2 0, 4000 के 2 0 से कैंसिल, बाकी 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1600। ये क्या है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट यहाँ पर हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं रुपीज़, इसलिए प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट कर लिया है रुपीज़ 1600। ये हुआ प्रॉफिट। बाकी के जो 5 साल थे उन पर 8% प्रॉफिट का रेट को इस्तेमाल करते हुए। तो इस क्वेश्चन में हमने अब आसानी से बता सकते हैं कि जैसा कि कहा गया है कि फाइंड करनी है वो अमाउंट जो कि मिसिज जमशेद को 7 साल बाद मिलेगी। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने जमा करवाए ये भी मिलेगी, और जो पहले 2 साल के लिए प्रॉफिट का रेट बताया गया है जिसके मुताबिक जो प्रॉफिट हुआ वो भी मिलेगा, और जो दूसरी सेकंड कंडीशन में जो प्रॉफिट मिलेगा जो कि 5 साल के लिए 8% एंड प्रॉफिट के रेट के मुताबिक है वो भी प्रॉफिट मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट, फर्स्ट कंडीशन वाला प्रॉफिट और सेकंड कंडीशन वाला प्रॉफिट, इन तीनों को जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 साल बाद जो मिसिज जमशेद है उसको टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी। यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट शी हैड, टोटल अमाउंट शी हैड, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, प्लस इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, और फिर उसमें ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को जो कि उसने जमा करवाया, जो इसने इन्वेस्ट किए थे 4000 रुपीज़। यहाँ पर इसकी भी वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, यह है ₹580, ₹580 प्लस प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ये भी हमने अभी कैलकुलेट की, ₹1600 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 जो कि मिसिज जमशेद ने इन्वेस्ट किए थे 4000 रुपीज़। अब इन तीनों को जमा कर लेंगे, 1600 लिखा हुआ प्लस 580 प्लस 4000 इज इक्वल टू 6180 रुपीज़, 6180। ये टोटल अमाउंट है जो कि मिसिज जमशेद को 7 ईयर्स के बाद मिलेगी। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर साथ लिखा आएगा टोटल अमाउंट शी हैड, टोटल अमाउंट शी हैड। यही हमने इस क्वेश्चन में बताना है, बताने के हमसे कहा गया है बताने के लिए कि मिसिज जमशेद को 7 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी, तो हमने मालूम कर ली 6180 रुपीज़।